दिव्य दीपोत्सव हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देव दीपावली के मौके पर काशी विश्वनाथ परिसर में अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में देव दीपावली की भव्यता निहारते लोग उत्तर वाहिनी गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों पर 10 लाख दीपक जलाकर दिव्य काशी में भव्य देव दीपावली मनाई जा रही है और इसके साथ ही पूरे शहर में मिलाकर करीब 21 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। यही नहीं, शिव की नगरी को देव दीपावली महोत्सव के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 50 टन फूलों से सजाया गया है। ये फूल 7 दिनों तक जस के तस रहेंगे। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद ये पहला मौका है जब इतना बड़ा महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं और अमिताभ शुक्ला जी और साथ ही दीपा जोशी जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और इन्होंने पंचमुखी सुंदरकांड को गाया, बहुत ही खूबसूरती से पंचमुखी सुंदरकांड को उन्होंने पेश किया। इस खास मौके पर पंचमुखी सुंदरकांड के बारे में आज हम उनसे जानेंगे उन्हें किसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, साथ ही सुंदरकांड की कथा क्या है। अमिताभ सर और दीपा मैम, आपका मैं स्वागत कर ही चुकी हूं और मैं चाहूंगी कि पंचमुखी सुंदरकांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले मैं उसके बारे में जानूं तो हम इस शो की शुरुआत क्यों ना भगवान के नाम से ही शुरू करें जो इस शोभा को बढ़ाता हुआ नजर आए। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पंचमुखी सुंदरकांड की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसे गाया है, तो आज दर्शकों को इसी पंचमुखी सुंदरकांड के बारे में आप बताएं, आखिर ये है क्या। अपनी बात कहने से पहले मैं न्यूज नेशन टीवी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि हम आके अपनी बात कह सकें। पंचमुखी सुंदरकांड एक भावना की व्यक्ति है। बहुत से ये सारी भावना जो है हमारी भगवान राम के अयोध्या में बन रहे मंदिर के प्रति है। भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए लोगों ने धन दान दिया है, अपना परिश्रम दिया है, कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक दी है। हमने सिर्फ अपनी आवाज दी है क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान का मंदिर भव्य बने और भगवान राम के परम भक्त थे हनुमान जी, तो हम चाहते हैं सुंदरकांड में उनकी स्तुति करें ताकि वो हनुमान जी इस परम मंदिर को तुरंत बनवाएं। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि आप उसी चौपाई, उसी पंचमुखी सुंदरकांड के साथ शुरू कीजिए कि आखिर इसकी कथा क्या है इसकी कहानी और क्या वर्णन इसमें। जी आशिमा जी, जैसे हम सब जानते हैं रामचरितमानस में श्री राम के शौर्य और बल बुद्धि की पूरी गाथा लिखी गई है, किंतु रामचरितमानस में सुंदरकांड एक ऐसा भाग है जिसमें सिर्फ उनके परम भक्त हनुमान जी के बल बुद्धि के और शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है तुलसीदास जी द्वारा। तो पूरा सुंदरकांड हनुमान जी की लंका यात्रा, माता सीता की खोज और लंका दहन आदि के बारे में है। ये पूरी कहानी हनुमान जी के बल और बुद्धि और उनकी शौर्य गाथा है। जी, तो आज हम इसी पंचमुखी सुंदरकांड के बारे में जानेंगे। उनके सूत्रधार अमिताभ जी हमारे बीच हैं, गायिका दीपा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस शो की शुरुआत हम चाहेंगे कि आप अपनी इस चौपाई, जो सुंदर चौपाई आपने पेश की है, हम उसी खूबसूरती के साथ चाहेंगे हमारे दर्शकों तक आप वो खूबसूरती पहुंचे। देखिए, सुंदरकांड की प्रारंभ होता है हनुमान जी की लंका यात्रा से। अब हनुमान जी जब अपार समुद्र के सामने आके खड़े होते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है कि वे समुद्र को कैसे पार करें। वो सोचते हैं, वो कहते हैं मैं इसको कैसे पार करूंगा। तो उनको जामवंत जी बताते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है हनुमान, तुम इसको उड़ के पार कर सकते हो। और इसको तुलसीदास जी ने जैसे कहा है मैं आपको गा के सुनाता हूँ। जी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जात पवन सुत।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत तरीके से आपने बताया। अब मैं इस जो चौपाई आपने गाई है, इस के संदर्भ में आप कुछ बताएं। हनुमान जी का जो वर्णन है, जो आप सार की बात कर रहे हैं। जी, हनुमान जी पवन सुत कहलाते हैं, तो वो वायु के पुत्र हैं। जी। तो हनुमान जी को उड़ना आता था, लेकिन उनको पता नहीं था। तो ये उनको ज्ञान जामवंत ने बताया था कि हे हनुमान जी, आपके अंदर बहुत सारी, और ये एक्चुअली बताता है कि हम मानव के अंदर समस्त शक्तियां हैं। अगर हम उसका सही उपयोग करें तो हम अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते। शक्ति कहीं ऊपर नहीं है, शक्ति हमारे मन में है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे दृढ़ निश्चय में है। हनुमान जी का दृढ़ निश्चय था कि उनको लंका जाना था, तो वो उड़ के छलांग लगा के चले गए। जी। तो देखिए, जो भगवान हनुमान ने जो चुनौतियां यहाँ पर पार की थी, उन चुनौतियों का सार ही बहुत ही खूबसूरती के साथ चौपाई गाकर आज हमारे साथ अमिताभ जी और उनकी जो सहयोगी दीपा जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वो आज आप सबके समक्ष पेश करेगी। लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद खास है, देव दीपावली का खास मौका है और काशी की नगरी पूरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी अमिताभ जी, लेकिन इसी बीच में अपने जो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और काशी में किस तरह से जो भव्यता है देव दीपावली के इस खास मौके पर, वहां पर क्या रौनक है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज इस देव दीपावली के खास मौके की हम बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काशी में जो भव्य नजारा देखने को मिल रहा है और पहली बार ऐसा है कि इतने बड़े स्तर पर देव दीपावली मनाई जा रही है। देखिए, ये हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश तो अब उत्तम प्रदेश होता जा रहा है जी। और ये सौभाग्य है हम सबका कि देव दीपावली काशी में मनाई जा रही है, जो देवताओं की नगरी है। बिल्कुल। दीपा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस खास मौके पर? उस भव्य नज़ारे को हम आपके जरिए भी देख रहे हैं और वहाँ जितने लोग हैं वो तो साक्षात देख रहे हैं। तो यही लग रहा है कि अभी हम स्टूडियो में हैं, पर वहाँ कितना सुंदर आपने बताया, कितने फूलों से सजाया गया है। उस नगरी का कुछ अलग ही दृश्य है जो मैं आपकी आंखों से और यहाँ से देख रही हूँ। तो बहुत ही भव्य नजारा है। बिल्कुल, और इसी जीवंत नजारे की तरफ हम चलते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं आयुष हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, आज देव दीपावली का खास मौका है, काशी में क्या रौनक है, हम चाहेंगे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल आशिमा, भगवान रुद्र के अवतार माने जाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के सुंदर कांड के वर्णन के साथ इस शो का शुभारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई। इससे देव दीपावली की खासियत में एक और अहम जानकारी आप लोगों ने साझा की है, बड़ी खूबसूरत जानकारी। देव दीपावली के भव्य आयोजन के लिए काशी पूरी तरह से तैयार है और पूरी काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी काशी नगरी स्वर्ण नगरी सी नजर आ रही है, स्वर्ग सी नजर आ रही है और इस खास मौके पर काशी की भव्यता, देवता और अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। 10 लाख दियों वाली जगमग देव दीपावली। काशी के गंगा घाट पर अद्भुत नजारा। वाराणसी के सभी गंगा घाट रोशनी से जगमग हैं। दस लाख दियों से बाबा विश्वनाथ की नगरी को रोशन किया गया है। देव दीपावली के उत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है। $80 लाख रुपए के देसी और विदेशी फूलों से काशी की भव्य सजावट की गई है। गंगा की गोद में लेजर और मल्टीमीडिया शो के जरिए भगवान शिव के भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। पहली बार काशी के ऐतिहासिक घाट पर 3D प्रोडक्शन मैपिंग से धर्म का व्याख्यान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से अयोध्या के दीपोत्सव के बाद काशी की देव दीपावली भी भव्य तरीके से मनाई जा रही है।
काशी की दिव्यता तो हमेशा विद्यमान रहती है, लेकिन भव्यता का रूप उसे आज मिला है। टीम न्यूज स्टेट। दुनिया में जो लिखित इतिहास है वो 4000 से 5000 साल का मिलता है, लेकिन काशी नगरी भगवान शिव की प्रिय नगरी उससे भी पुरानी मानी जाती है। इतिहास से भी पुरानी शिव की ये काशी नगरी, और देव दीपावली पर इस बार एक दिन पहले ही मनाई जा रही है। इसके पीछे खास वजह है। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम के साथ सभी गंगा घाट जगमग रोशनी से नहा उठे हैं। जगह जगह तरह की लाइटेंस लगाई गई हैं। उसका बड़ा कारण माना जा रहा है कल चंद्र ग्रहण लगना है। इसी वजह से आज ही देव दीपावली मनाई जा रही है। देव दीपावली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों की सलाह पर देव दीपावली एक दिन पहले ही मनाई जा रही है। खुद सीएम योगी इस देव दीपावली को भव्यतम रूप देने की अपनी तैयारियों की समीक्षा करने रविवार को ही पहुंच गए थे। अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की उन्होंने समीक्षा भी की। सीएम योगी खुद क्रूज पर सवार होकर वाराणसी के घाटों पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया था। देव दीपावली के मौके पर काशी के चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर लाइट का शो किया जा रहा है। लोग भी देव दीपावली की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए दूर दूर से वाराणसी पहुंच रहे हैं। देखिए कैसे सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। देव दीपावली विश्व विख्यात हो चुकी है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पहुंच रहे हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो भगवान शिव की नगरी, प्यारी नगरी काशी इस समय पूरी तरह से सज चुकी है। 10 लाख से ज्यादा दियों से ये नगरी रोशन होगी। और आज का दिन बेहद खास है। देव दीपावली, जब भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया था, और इसी वजह से इसे त्रिपुरा उत्सव भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान की आराधना की थी खुद देवताओं ने। भगवान महादेव की आराधना की, जिन्हें देवों का देव कहा जाता है। खुद देवताओं ने उनकी जब आराधना की तो भगवान शिव राजी हुए त्रिपुरासुर का वध करने के लिए। और त्रिपुरासुर का वध करने के बाद इस दिन देवताओं ने खुद काशी में आकर, धरती पर आकर देव दीपावली मनाई। इसी वजह से इसे देव दीपावली भी कहते हैं, त्रिपुरोत्सव भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी कि खुद जब चांद पूरी तरह से रोशन करेगा धरती को, उस दिन और उजियाला होगा इन दियों से। और इस मौके पर और खास वजह बन जाती है ये लेजर शो, लेजर लाइटिंग, जहां 3D मैपिंग प्रोजेक्शंस के जरिए धार्मिक महत्वता क्या है काशी की, धार्मिक कथाएं क्या हैं, शिव पुराण की कथाएं क्या हैं, उनके जरिए काशी आए हुए श्रद्धालुओं को ये कथाएं बताई जा रही हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी का एक अहम मुद्दा भी रहा है, और उसका एक असर यहाँ पर देखा जा सकता है। किस तरह से पूरी जो नगरी है शिव की इस समय जगमग हो उठी है। कुछ ही वक्त में गंगा की आरती से पहले शहीदों को नमन किया जाएगा। शहीदों को याद करके उनकी शहादत को नमन करने के बाद फिर मां गंगा की आरती उतारी जाएगी। दुनिया भर की तमाम जो संस्कृतियां रही हैं वो नदियों के किनारे रही हैं। नदी को भारतीय संस्कृति में भी मां का दर्जा दिया गया है। गंगा मैया इसी वजह से कहा जाता है। मां गंगा के तट पर बसा ये शहर, वरुणा और अस्सी नदी के बीच बसा ये शहर, जहां आप देख सकते हैं कि पावन मोक्षदायिनी गंगा के घाटों पर किस तरह से उजियारा है। और गंगा आरती की तैयारियां पूरी कर ली गई। कुछ ही वक्त में आरती होगी और उसके बाद जगमग दियों से पूरी शिव की नगरी रोशन होगी। अभी मुक्तेश्वर, ये बाबा भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग यहाँ माना जाता रहा है कि खुद यहाँ पर शिव प्रकट हुए हैं साक्षात। किसी ने इसे बनाया नहीं है, बल्कि खुद भगवान ने आनंद की नगरी वाराणसी में अपना वास कराया है। ये माना जाता है शिव भक्तों के जहन के लिए। और उसी शहर में आज देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। 2 साल कोविड की वजह से तमाम बंदिशें थी, लेकिन जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया तो शहर की भव्यता और दिव्यता और ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसको चार चांद लगाते भक्तों की ये दृश्य देखिए किस तरह से पांव रखने तक की जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि वाराणसी में जितने होटल्स हैं, जितने रूम्स हैं, सब इस समय पटे पड़े हैं। और घाटों पर भी लाखों की संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। आशिमा हमारे साथ लगातार बनी है। आशिमा, भगवान शिव को माना जाता है कि भगवान रुद्र का अवतार रहे हनुमान जी, और भगवान हनुमान के अवतार के बारे में सुंदरकांड से बेहतर क्या जिक्र हो सकता है।
बिल्कुल। और आयुष, आज हम उसी सुंदरकांड के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति हमारे खास मेहमानों के साथ दे रहे हैं। और बिल्कुल काशी का नजारा हमने देखा कि अद्भुत नजारा, दुल्हन की तरह पूरी शिवनगरी सजी हुई है। 85 घाटों पर हम जब एक साथ दीप प्रज्वलित होंगे तो ये छटा अपने आप में देखते बनेगी। लेकिन जिस तरह से आप पंचमुखी सुंदरकांड का बखान यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। जामवंत जी ने जिस तरह से हनुमान जी की मदद यहाँ पर की थी, तो आगे क्या हुआ वो हम चाहेंगे। आगे देखिए, जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, और वो जो मनुष्य हो या भगवान हो। और ये सिद्ध होता है हनुमान जी की संपूर्ण यात्रा से। हनुमान जी ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की तो उनको अनेक कठिनाइयों का, चुनौतियों का, राक्षसों का सामना करना पड़ा। उन सब कठिनाइयों से निपटते हुए हनुमान जी अपने बल और बुद्धि के जरिए वो माता सीता तक पहुंचे थे। हनुमान जी ने जब अपनी यात्रा तारी, इसमें बड़ी मजेदार बात यह है, आज दीपावली, देवताओं की दीपावली है, कि देवता भी आपकी परीक्षा लेता है। तो जब हनुमान जी जा रहे थे लंका उड़ते हुए, तो देवताओं ने देखा उन्हें ऊपर से, और उन्होंने सोचा कि चलो इनकी बुद्धि की परीक्षा ले। तो उन्होंने एक देवी को भेजा, एक राक्षसी के रूप में, जिसका नाम सुरसा था। तो उसको अगर हम गा के, जैसे हम लोगों ने प्रस्तुत की है, तो हम बताते हैं आपको। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठिन आई कई तेहि बाता। सुरसा के बारे में कहते हैं कि सुरसा धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाती गई। अपने शरीर का उसने जितना वो बढ़ती थी, हनुमान जी दुगना हो जाते थे। उसके बाद एकदम से हनुमान जी लघु रूप ले लेते हैं। वो सुरसा के मुख के अंदर से घुसते हैं और उसके कान से निकल जाते हैं। उसका वो देखिए, सुरसा ने फिर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुमने हमारी परीक्षा को पास किया है, तुम जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम जिस मंतव्य से जा रहे हो लंका, वो पूर्ण होगा तुम्हारा। तो विजयी प्राप्ति होगी। तो देखिए, उतार चढ़ाव जो है वो भगवान के समय से चले आ रहे हैं। और लेकिन इस बात से एक बात कहीं ना कहीं अमिताभ जी ये साबित होती है कि जब उतार चढ़ाव से हम गुजर रहे होते हैं, मन को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी। तो अभी आप विजयी हासिल कर सकते हैं। और जो हनुमान जी के साथ हुआ कि उनको फिर चुनौती उनके सामने भी थी, लेकिन वक्त दर वक्त उनको मदद मिलती रही, सकारात्मक सोच थी और विजयी हासिल हुई। हनुमान जी को अगली चुनौती मिलती है। एक निशिचरी थी जो सिंध में रहती थी, सागर में रहती थी, और उसकी एक खासियत थी, वो उड़ते हुए पक्षियों को खा लेती थी। लेकिन कैसे शिकार करती थी, वो उनकी परछाई को नीचे पकड़ लेती थी। हनुमान जी तो बुद्धि के स्वामी थे, उन्होंने देखा, उनको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा कर रही है, तो उन्होंने उसको, निशिचरी को बाईपास करके, ताकि उनकी परछाई न पकड़ में आए, और उन्होंने इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, मैं आपको बताता हूँ। निशिचरी एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन के परिछाई। इसको मार के हनुमान जी अब पहुंचते हैं लंका में। लंका में पहुंच जाते हैं। लंका के बाहर कह सकते हैं कि रावण की जो चीफ बॉडीगार्ड थी, जो लंका के पेरिफेरी का रक्षा करती थी, वो खड़ी थी। और उसने, हनुमान जी ने सोचा कि इस लंका के अंदर जाने के लिए मैं छोटा सा रूप रख लेता हूं, तो वो उन्होंने मक्खी का रूप धारण किया और वो लंका अंदर जाने लगे। तो जैसे, लेकिन ये जो चीफ बॉडीगार्ड थी, इसने देख लिया उनको, उसका नाम लंकिनी था जी। तो उसने हनुमान जी को रोका और उसने, तुलसीदास जी ने कहा है, मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले उसमेर नरहारी। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी।
खैर हनुमान जी इसका भी उद्धार कर देते हैं और उसके बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। जब लंका जी में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी के मन में एक कौतूहल आता है। हनुमान जी कहते हैं, उनके मन में एक सोच आती है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। बिल्कुल मैं आपको बीच में नहीं रोकना चाहूंगी, जी। लेकिन सुंदरकांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जी। लोगों के जहन में भी ये सवाल होता है कि सुंदरकांड आखिर इसको क्यों कहा गया है। तो चौपाई पर हम जाएं उससे पहले आप इस बारे में कुछ बताएं। सुंदरकांड को सुंदर कहने की दो वजह हमको शास्त्रों से मिलती है। जी। एक तो ये कि माता सीता को जिस जगह रावण ने रखा हुआ था अशोक वाटिका के पास, उस पर्वत को सुंदर पर्वत उसका नाम था। तो एक कारण ये बताया जाता है कि शायद उस वजह से सुंदरकांड कहते हैं। और दूसरा बड़ा अच्छा विषय है वो ये कि हनुमान जी की माता उनको प्यार से सुंदरा कहती थी, ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं शायद इसीलिए इस खंड का नाम सुंदरकांड रखा गया। तो आगे अब सुंदरकांड में क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंका में तो प्रवेश कर चुके हैं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद उनकी वो बहुत सारे घर को देखते हैं। एक ही घर के बाहर उनको राम लिखा हुआ दिखता है। तो हनुमान जी सोचते हैं इस पूरी लंका में ये राम किसका घर में लिखा हुआ है। तो वो उस घर में जाते हैं, वो घर होता है विभीषण का। विभीषण से रामचंद्र जब हनुमान जी मिलते हैं तो वो उससे पूरी वार्ता करते हैं। वो ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, उससे एक पंडित का रूप धारण कर लेते हैं हनुमान जी, और विभीषण का कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और फिर पूरी सब बताते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, मैं इस मंतव्य से यहाँ आया हूँ और आप भी राम के भक्त हो, आप हमारी मदद करो। तो हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखि चहु जानकी माता। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बयान करते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेना चाहूंगी। मेरे सहयोगी अभी मरे हुए हैं, आयुष आपका रुख करना चाहेंगे। आप क्या छठा वहाँ काशी में? बिल्कुल आशिमा, जिस वाराणसी में बाबा तुलसीदास ने इतने अच्छे से, इतने बेहतरीन तरीके से रामचरितमानस का लेखन किया, सुंदरकांड को लिखा, उस वाराणसी की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। धीरे धीरे घाट जगमगा रहे हैं और साथ ही 10 लाख से ज्यादा दियों से पूरी काशी इस समय जगमग होने वाली है। कुछ ही वक्त में आप तस्वीरें देखिए किस तरह से गंगा आरती की तैयारियां पूरी की गई, लेकिन उससे पहले शहीदों को नमन किया जाएगा। उससे साथ साथ लेजर शोज के जरिए, 3D मैपिंग्स के जरिए जो शिव पुराण की कथाएं, भगवान शिव को रुद्र माना गया है वेदों में और पुराणों में फिर उनका नाम शिव आता है, तो उनकी नगरी किस तरह से समय और रोशनी से जगमगा रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके बारे में तमाम जानकारी भी देखिए। दियों से रोशन, सरोवरों का किनारा, कुल माना जा रहा है कि 10 लाख दिए तो सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ जलाए जा रहे हैं, लेकिन खुद वाराणसी वासी जो हैं वो अपने घर पर दिए जलाएंगे। और ये भी मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने का महत्व 100 पुण्य के बराबर है। आप 100 पुण्य करें, उससे अच्छा आज देव दीपावली के दिन एक दिया जलाएं, और इसी को लेकर काशी वासी भी बेहद आतुर हैं। ग्रीन आतिशबाजी का अद्भुत नजारा भी दिखेगा। देव दीपावली काशी में इस समय पूरी तरह से अब मनने वाली है। सबसे खास बात अगर कही जाए तो भगवान शिव जहां विराजमान है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम, वहां पर देश विदेश के फूलों से पूरा धाम सजाया गया है और 7 दिन तक ये फूल जो है इसी तरह से रहेंगे। अलग अलग शहरों में भी इसी तरह से प्रसारण किया जाएगा और न सिर्फ वाराणसी बल्कि बाकी शहरों के लोग भी देव दीपावली मना रहे हैं।
हालांकि कल दीपावली मनाई जाती, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से आज देव दीपावली मनाई जा रही है। चंद्र जिनको भगवान शिव खुद धारण करते हैं अपने जटाओं में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान शिव की नगरी काशी इस समय जगमगा उठी है। लेजर लाइट्स के जरिए अलग अलग लाइटिंग्स की गई हैं और देखिए अलग अलग जो घाट हैं, घाटों का शहर कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर माना जाता है बनारस को, और वो रस बनारस में दिख भी रहा है। देव दीपावली पर 10 लाख से ज्यादा दिए यहां पर जगमगाएंगे और उससे पहले भगवान शिव की आराधना की जाएगी। वो शिव जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था, वो शिव जिन्होंने खुद वाराणसी को अपनी सबसे प्यारी नगरी माना। तीनों लोगों से प्यारी भगवान शिव को काशी नगरी है, जहां वो खुद विराजमान है, स्वयंभू अविमुक्तेश्वर के रूप में, स्वयंभू बाबा विश्वनाथ के रूप में। और उस शहर में आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का एक भारी भीड़ उनकी देखी जा सकती है। और बड़ा कारण क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से तमाम बंदिशें रहीं, उसके बाद कॉरिडोर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उनका संसदीय क्षेत्र भी है, और तमाम कारणों की वजह से यहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन अद्भुत नजारा होगा जब 10 लाख से ज्यादा दियों से काशी के घाट जगमगाएंगे, वो घाट जहां मरना भी सौभाग्य माना जाता है। बड़ी कवरेज लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।